आज की चुनौती सरल लेकिन कठिन है। किसी को काटना होगा, किसी को चाटना होगा और कोई कुछ नहीं करेगा। तुमने खुद ही ये स्थिति पैदा की है। शिक्षक अंत में हमेशा हंसता है। ओह एम्मा, खुद को भाग्यशाली समझो। अरे ये बहुत भयानक लग रहा है। ठीक है टेड, तुम पहले जाओ। याद है तुम्हें क्या करना है। चलो करो इसे। हम तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे हैं। अपनी ताकत जुटाओ और इस गड़बड़ को आजमाओ। मुझे पता है यह भयानक लग रहा है, लेकिन शायद इसका स्वाद बेहतर हो। अरे सच में इतना बुरा है क्या? क्या यह महसूस हो रहा है कि मुंह धोना चाहिए? ठीक है, उम्मीद है कि यह साबुन नहीं है। ठीक है, अच्छा लगता है कि तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है। अगला है एंडी। टेड ने उसे इतना डरा दिया कि उस पीले गूदे को देखते ही उसे उल्टी जैसा लगता है। ठीक है, चिंता मत करो, कुछ और ट्राई करो। तुम्हारे पास 4 व्यंजन चुनने के लिए है। अरे कैसा है? वाह, यह उसे सच में पसंद आया। हमें पता लगाना होगा कि इसमें क्या है। अरे ये क्या है? एम्मा, क्या तुमने कुछ खो दिया? ओह, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है, अब ये साफ है। ये उसके गुलाबी नाखून के लिए है। वैसे वो कब गिरा? ठीक है, ये बेहतर दिख रहा है। तो दूसरा राउंड देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, ये तो सामान्य स्कूल चौक लग रही है। इस बार एंडी सुरक्षित है। एम्मा को काटना है और टेड को चाटना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि टेड ने सजा से बचने का तरीका निकाल लिया और डर ने उसे स्कूल के 10 वर्षों में सीखी हर चीज याद दिला दी। लगता है कि उसने ऐसी बातें भी याद कर ली जो वह नहीं जानता था। खैर, यह उन्नत गणित है। मिस ग्रीन, क्या उन्होंने ए हासिल किया? टीचर अभी भी नाखुश है। ओह, यह एक और एफ है। खैर, ठीक है टेड, आपका असली काम चुनौती के नियमों का पालन करना है। अब यह सही लग रहा है। ओह, बैठ जाओ, यह एक ए है। बेचारी एम्मा, अब तुम्हारी बारी है। तुम कर सकती हो एम्मा, हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। चलो इसे काटो। ठीक है, एक बार और। ओह, देखना भी गंदा लगता है, लेकिन एम्मा ने कर दिखाया। ओह एम्मा, तुम मेरी हीरो हो। वाह, खैर हम इसे चौक के नाम पर छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि आप चौक का उपयोग अपने दांत साफ करने के लिए कर सकते हैं। अरे वे सचमुच सफेद दिख रहे हैं। लगता है एमा ने एक नया सुंदरता रहस्य खोज लिया है। लड़कियों, नोट्स लो। एक नई चुनौती का सामना है और इस बार भाग्य उसके पक्ष में है, जिसने पिछली बार सबसे अधिक कष्ट सहे थे। प्लेट में क्या है? हमें दिखाओ। वाह, क्या ये खाने योग्य भी है? नहीं, यह बस एक उपकरण है जिसके बिना कोई भी स्कूल में जीवित नहीं रह सकता। और हम सब जानते हैं क्यों। गंदे छात्रों ने चुनौती के लिए एक नया परीक्षण तैयार किया। आइए इसके लिए उनका धन्यवाद करें। आगे बढ़ो। एंडी, पीछे मत हटो। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, शिक्षकों के साथ मत उलझो। तुमने इसे खुद पर लाया। खुद? ठीक है, इसे टेड को पास करने के लिए धन्यवाद। यह अच्छा नहीं था, लेकिन शायद उसे खुद ही लेना चाहिए था। ऑन एपेटेड टेड, तुम्हें पता है आगे क्या करना है? ये इतना बुरा नहीं है। थोड़ा मजा भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा देर नहीं। नए रोल सौंपे गए। वाह, चुनौतियां और भी डरावनी और खतरनाक हो रही हैं। एंडी मजे कर रहा है, लेकिन उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भागने के लिए तैयार लग रहे हैं। काश घंटी बज जाती। चलो एमा, भागने की कोई जगह नहीं है, संभालो खुद को। डरपोक, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, ये सिर्फ एक चाट है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह पर्याप्त से अधिक था। जब आपकी जीभ में एक कांटा होता है तो बोलना मुश्किल होता है ना? चलो टेड, मर्द बनो। बढ़िया काम, तुमने इसे संभाल लिया।
मिस ग्रीन ने तुम्हारी हिम्मत की सराहना की। लगता है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई असाइनमेंट को गंभीरता से लेगा। बढ़िया मजाक मिस ग्रीन, हाई फाइव। नहीं, खैर इस बार एंडी काटेगा, एम्मा को ब्रेक मिलता है और टेड चाटेगा। सवाल ये है कि उन्हें क्या मिलेगा। वाह, क्या नजारा है, दिखने में स्वादिष्ट लगता है ना? जाओ टेड, तुम्हें बस इसे जल्दी से चाटना है, इसमें 1 सेकंड लगेगा। लेकिन यहां भी उसने धोखा देने का फैसला किया। मैं उसकी आंखों में देख सकता हूं। देखते हैं वो क्या कर रहा है। वो मिट्टी की एक गेंद बना रहा है और फिर क्या, इसे एक छड़ी पर चिपका देता है। अरे मुझे ये पसंद नहीं है। वो क्या कर रहा है? ओह जरा देखो तो, क्या वे इसके लिए फंसेंगे? लगता है कि वे फंस सकते हैं। क्ले की जगह लॉलीपॉप। मैं इसे पूरे दिन चाट सकता हूं। टेड, क्या इसका स्वाद अच्छा है? खैर, ये देखकर कि तुम कितने खुश हो, एंडी ने खुद को रोकने का निर्णय नहीं लिया और खुद के लिए एक पूरा बर्गर बना लिया। अरे वह मिट्टी 2 बंस के बीच अच्छी तरह से फिट हो जाती है। देखते हैं कि ये कैसे निकलता है। अच्छा, शायद ठीक से नहीं। टेड, शायद तुम अपने दोस्त के साथ अपना रहस्य साझा करोगे। चलो टेड। नहीं, ठीक है फिर। तुम खुद को दोस्त कहते हो क्या? तुम एक और राउंड और टेड एक बच्चे की तरह खुश है। खैर, कम से कम 30 सेकंड के लिए। ठीक है, अब वह उदास है। क्या? अचार वाला केक। एम्मा, क्या तुम कुछ ऐसा बना सकती हो? मिस ग्रीन वाकई सब कुछ सोचती है। ठीक है दोस्तों, कौन पहले जाना चाहता है? एम्मा, लगता है तुम्हें जाना होगा। वह क्या कर रही है? ओह, तुम्हें मदद चाहिए? नहीं एम्मा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। एक चुनौती तो चुनौती ही होती है। उम्मीद है कि इस सबक के बाद तुम स्कूल में नेल पॉलिश नहीं लाओगी। एंडी, तुम्हारी बारी है। हाँ, ये लॉलीपॉप नहीं है, लेकिन एंडी पीछे हट रहा है। एम्मा एक सच्चे दोस्त की तरह मदद करने दौड़ पड़ती है। मेरा मतलब है, आखिरकार हम सभी को दोस्तों की जरूरत होती है। अच्छा, क्या तुमने इसे खाया? आप जानते हैं क्या, अगर आप मुझसे पूछें तो चैलेंज के नियम माने जाते हैं। आशा करते हैं कि आप अगले राउंड का आनंद लेंगे। ठीक है, एंडी को पास मिल गया। एमा को चाटना है और टेड को काटना है। अरे टेड, जल्दी नाराज मत हो। टीचर्स भी दयालु हो सकते हैं, लेकिन मिस ग्रीन बहुत रहस्यमयी है। ये अच्छा संकेत नहीं हो सकता। सही कहा टेड, विश्वास करो लेकिन सत्यापित करो। खैर, कम से कम ये खाने लायक दिखता है। एमा, इसे सूंघने की कोशिश करो। और इसकी खुशबू अच्छी है। हाँ एंडी, माफ करना, किस्मत खराब थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। शिक्षक ने हमारे लिए क्या तैयार किया है? एक ब्लेंडर। इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन बस देखते जाओ। इस रेसिपी का नाम है लापरवाह छात्र। हम बर्गर डालते हैं और फिर हम फ्राइज डालते हैं। अब तक ये बहुत बुरा नहीं है। एंडी, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? ठीक है, अब ये ज्यादा है। इसके ऊपर पावर कोक डालें, ढक्कन बंद करें और अच्छी तरह मिलाएं। मैं इसे बर्गर और फ्राई स्मूदी कहूंगा और मैं इसे कभी चखने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कौन पहले जाएगा? मैं खुद को एक बार फिर से दोहराता हूं, तुम्हें कक्षा में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यह सब तुम्हारी ही गलती है। जो कोई इसे आजमाने के लिए तैयार नहीं है, उसे चम्मच से खिलाया जाएगा। एमा, मुंह खोलो। अच्छा, कैसा है? क्या ये अच्छा है? मुझे नहीं लगता। टेड, अब तुम्हारी बारी है। आओ, इसे आजमाओ। यदि तुम्हें यह पसंद है तो इसे पूरा पी सकते हो। देखो, मुझे पता था कि तुम्हें यह पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक है। खैर, हमारी पसंद अलग अलग है, मैं सहमत हूं। मैं इसे कभी नहीं आजमाऊंगा, लेकिन तुम इसका आनंद लो। आखिरी राउंड। ओह,
यह मजेदार है। इस बार सभी को चाटना होगा। और प्लेट पर क्या है? ठीक है, एक नैपकिन। यह भयानक नहीं लगता, लेकिन रुको, यह आइसक्रीम है। यह निश्चित रूप से वनीला या चॉकलेट नहीं है। यह किससे बनी है? तुम बहुत जल्द ही जान जाएंगे। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। मिस ग्रीन ने अपने क्लासरूम में छोड़ी गई सारी चीजें इकट्ठी की, फिर उन्हें एक बर्तन में डालकर मिलाया, फिर मोल्ड्स में डाला। और फिर उसने इसे जमा दिया और यह तैयार हो गया। चलो दोस्तों, मुझे आप पर विश्वास है। शायद ये आपको कक्षा में कचरा न फेंकने का सबक सिखाए। वो क्या है? वाह, आखिरकार घंटी बज गई। मुझे लगता है कि आपने इसे इतनी उत्सुकता से कभी नहीं सुना होगा। अलविदा मिस ग्रीन। हम क्यों बैठे हैं? ट्रीट का इंतजार कर रहे हैं। ओह, हूबा बूबा। इसके बारे में नहीं सोचा था। जिल को सबसे छोटा मिला, मैरी को बहुत बड़ा मिला, और जैक को उससे भी बड़ा मिला। वाह, मुझे पता भी नहीं था कि इतने बड़े आकार में ये होते भी हैं। हाँ, ये एक शानदार हुबा बूबा है। और परंपरागत रूप से जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होती है वो पहले जाता है। आगे बढ़ो जिल। गम का सबसे छोटा टुकड़ा भी एक ट्रीट है। उनका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। अपने हुबा बूबा के साथ हाथ में खेलने की कोशिश करो। ये इस तरह से बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? चलो, हमें तुम पे विश्वास है। ओ जिल, बहुत बढ़िया काम किया। जिल ने बहुत अच्छा किया। ओ, लगता है वो गलत पाइप पे चला गया है। कोई मदद करो। ओ चलो एंडी, इतना भी बुरा नहीं है। तो जिल, सांस ले सकते हो? सब ठीक है? मैरी, अब तुम्हारी बारी है। आगे बढ़ो। सुंदर, कौन ऐसे जादू डब्बे का सपना नहीं देखेगा? आप इसे खोलते हैं और अंदर एसिड होती है। आप इसे पूरे एक हफ्ते तक खा सकते हैं, लेकिन मैरी इसे एक ही बार में खा लेने की योजना बना रही है। हाँ, ऐसे ही हुआ। इसे अच्छा शक्ति कहते हैं। खैर, हमेशा इसी तरह चलो, गम बबल बनाते हैं। देखो कितना बड़ा है। ओह, ये एक असली गुब्बारा है। अच्छी उड़ान हो। क्या सभी ने इसे देखा? वो कौवों के झुंड के साथ उड़ रही है। इसे पंछी की नजर से कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह जमीन से बहुत दूर है। अरे नहीं, वो करीब आ रही है। मैरी, नरम लैंडिंग करो। वाह, हमने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। खैर एंडी, धीमा मत पड़ो। तुम्हें शुभकामनाएं। वाह, एक पेटू का सपना। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा गम रोल कभी नहीं देखा। और एंडी की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। अरे एंडी, अपनी गर्मी मत खोना। अपने शिष्टाचार याद रखो। हालांकि तुम्हें चुनना होगा, या तो शिष्टाचार या गति। मुझे उम्मीद है कि अब हम एक बुलबुला देखेंगे। चलो शुरू करो। हाँ, ये काफी अच्छा है। यह हमेशा ऐसा ही होता है। किसी कारण से बुलबुले कभी मजबूत नहीं होते। शाबाश एंडी, तुमने सभी का मनोरंजन किया। यह अनुचित है। तुमने पिछले राउंड पे इतनी मेहनत की थी और ये तुम्हारा इनाम है, सबसे छोटी आंख। लेकिन जिल वाकई खुश है। खैर, बेशक मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और मैरी का जिक्र करने का कोई जरूरत नहीं। उसे सबसे बड़ा गमी बबल मिला है। ठीक है, रुको। जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होगी वो उसे सबसे पहले खाएगा। ये इतना बुरा भी नहीं है। एंडी के पास एक कांटा भी तैयार है, लेकिन आग बहुत ही फिसल भरी है। शायद हमें पिंग पोंग खेलना चाहिए। अरे नहीं, बहुत देर हो चुकी है। हमारी गेंद चली गई। वो कहते हैं छोटी लेकिन कीमती। आंख
बहुत ही स्वादिष्ट है। बाहर से गमी, अंदर से जैम, पर इसकी एक ही कमी है, वो बहुत जल्दी खत्म हो गए। जिल, अब तुम्हारी बारी है। जिल को सावधानी बरतने के लिए जाना जाता है। उसके पास सब कुछ है, एक नैपकिन, एक चाकू और कांटा। वो इस बड़े वाले को बहुत ही सहनशीलता और शान से संभाल लेगी। रुको, मैंने शायद बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन उसके पास बहाना है, स्वाद सबसे बढ़िया। शिष्टाचार के लिए कोई समय नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। वाह, ये गति प्रभावशाली है। तुम इतनी जल्दी कैसे खा सकती हो? आखिरी टुकड़ा, और ये सबसे स्वादिष्ट है। जब आपको एक साथ सब कुछ खाना है तो गति सबसे ज्यादा मायने रखती है। खैर, मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी तुम्हारे मैनर्स के बारे में। शायद मैरी अपने शिष्टाचार से खुश कर देगी। ओह, मैं फिर से गलत था। ये कांटा नहीं, ये पिंच फॉर्क है। वो इसे कैसे पकड़ती है? हाँ, ये आसान नहीं होगा, और ये ना केवल बहुत बड़ा है बल्कि फिसलन भरा भी है। आटा बचाव में आएगा। अब उसके हाथ निश्चित रूप से नहीं फिसलेंगे। अच्छा, चलो चले। ये मक्खियां कहां से आई? ओ, मैं देखता हूँ, वे मिठास की तरफ आकर्षित होती हैं। मैं खुद उड़ सकता हूँ। यह आखिरी तिनका है जो ऊंट का पीठ तोड़ देती है। इतनी भारी मक्खी। ऐसा लगता है कि एंडी कुटिल योजना बना रहा है, लेकिन यह सतर्क है। शायद उसकी तीसरी आंख है। ओ नहीं, जिसे वो अभी खा रही है। मुझे आश्चर्य है, क्या उसकी गमी आंख सबसे स्वादिष्ट है और बस वो बहुत भूखी है। यह अफसोस की बात है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। खैर, मैरी का काम लगभग पूरा हो चुका है। अलविदा छोटी आंख। वैसे मैरी इतनी लगन से आंख को फाड़ रही है और उसके टुकड़े दूसरों की ओर उड़ रहे हैं। वे मुश्किल से आपको बचा पा रहे हैं। मेरे सिद्धांत वहीं साबित होते हैं। अच्छे शिष्टाचार वहीं खत्म होते हैं जहां असली खाना शुरू होता है। क्या आइसक्रीम का इससे छोटा हिस्सा भी हो सकता है? अब ये देखने में सुखद है। और जब एंडी की आइसक्रीम की बात आती है तो ये किसी भी मीठे दांत वाले के लिए एक सपना और गले में खराश का सीधा रास्ता है। लेकिन जब ऐसा खजाना आपके सामने हो तो परिणामों के बारे में कौन सोचता है? मैरी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? आइसक्रीम को पिघलने का? वास्तव में एमा किसी और के आइसक्रीम से मंत्रमुग्ध लगती है। चूंकि उसके पास लगभग कोई आइसक्रीम नहीं है, इसलिए वो इसे मजेदार तरीके से खाने के लिए ललचाती है। अब वो कुछ उच्च स्तरीय कौशल का प्रदर्शन करने जा रही है। टडा! वाह, ये काम कर गया। लेकिन तुम्हारी नाक पर एक दाग है। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, तुम्हें नैपकिन की जरूरत भी नहीं है। खैर, आइसक्रीम चली गई और कौन बचा है? एक संतावना पुष्कर। मैरी ने यह कर दिया। अब जिल की बारी है। जाओ जिल। इस बार जिल अपने खाने के साथ खेलना नहीं चाहती। वो बस जल्दी से अपनी आइसक्रीम खा लेती है। मुझे भी इसकी जगह पर होना चाहिए। जिल, तुम बहुत पेटू हो। ईमानदारी से बताओ, क्या यह स्वादिष्ट है? या स्वादिष्ट लग रहा है? मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं देख सकती। तुम्हें कब एहसास होगा? लगता है कि उसे अब समझ आ गया है। आइसक्रीम सिर्फ उसके चश्मे पर चिपक गई है, इसलिए अपने दूसरा चश्मा ढूंढो। देखो, तुम फिर से देख सकते हो और अपने चश्मे से आइसक्रीम को चाट कर कौन से खाते हुए स्मार्ट लुक के साथ चाट सकते हो। मजा दुगना हो जाएगा। हम सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हैं। एंडी, अब तुम्हारी बारी है। तुम शायद इस स्वादिष्ट आइसक्रीम को देखकर कुछ समय से लाल टपका रहे हो। और ये पूरा पहाड़ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा है। तुमको ये मौका और कब मिलेगा? आइसक्रीम के साथ जो चाहे करो, क्योंकि चुनौती है। तुम्हें इसे पूरा खाना पड़ेगा। इतनी आइसक्रीम है कि तुम जैसा चाहो वैसे खा सकते हो। लड़कियों, उसे ईर्ष्या मत करो। चैलेंज एक चैलेंज है। यहाँ इतनी आइसक्रीम है कि तुम एक बर्फ के टुकड़े में बदल सकते हो।
तुम पहले से ही नीले पढ़ रहे हो, शायद ये काफी है। नहीं, एंडी ठंड से कांप रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता, भले ही वह पूरी तरह से जम क्यों न जाए। चिंता मत करो, वो वसंत तक पिघल ही जाएगा। लेकिन अपने दोस्तों की मदद से वो जल्दी पिघल जाएगा। लड़कियां, अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बाथरूम से बाहर भी किया जा सकता है। चलो लड़कियों, अपना सब कुछ झोंक दो, अधिकतम तापमान और हवा का दबाव। धीरज रखो एंडी, तुम बच गए। धन्यवाद करना मत भूलना, और अगली बार अपनी सीमाएं जान लो। तो इस बार क्या होने वाला है? बर्गर, तुम भाग्यशाली हो। अच्छा, जिल को छोड़कर उसके पास बर्गर नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे पुकारा जाता है, लेकिन एंडी के पास एक अच्छा बर्गर है, हालांकि मैरी के बर्गर की तुलना में नहीं करता। अरे, ये बहुत उत्साहित मत हो जाओ, हो सकता है कि अगले राउंड में तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। जल्दों की मत हो। तो क्या हुआ अगर एक छोटा बर्गर है? हालांकि एक छोटा बर्गर या एक टुकड़ा भी है। तुम विज्ञान से परिचित हो, इसलिए तुम भयानक समस्या को भी आराम से निपटा सकते हो। तुम्हें पता है, तुम वैज्ञानिक की गैजेट के साथ बहुत अच्छा लगती हो। लेकिन अब क्या? मैं समझ गया। इस टुकड़े को लो और माइक्रोस्कोप में जांचो। ठीक है, तुमने ये यकीन दिला दिया कि असली बर्गर है। देखो, मैं लेटेस के साथ पैटी भी देख सकता हूँ। ये अफसोस की बात है कि वास्तविकता तुम इसे कुछ भी नहीं देख सकते। कोई बात नहीं, छोटा है, लेकिन चैलेंज एक चैलेंज है। चलो चखो इसे। तुम्हें स्वाद आया? लगता है नहीं। ये बहुत अजीब बर्गर है। जिल, आज तुम्हारा दिन नहीं है। लेकिन एंडी भाग्यशाली है, उसका बर्गर सभी नियमों के अनुसार बना गया है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य अधिकार गंध है, लेकिन इसे ठीक करने का आसान तरीका है। बन ठीक है, लेकिन तुम सब भरी हुई चीजों को फेंक सकते हो। अगर इसमें कुछ सुगंध आ रही है तो तुम और क्या कर सकते हो, लेकिन तुम ज्यादा सावधान रह सकते हो। लड़कियों को देखो, वो बर्गर की सामग्री में ढक गई है। शुक्रिया तुम्हारा। और अब उनमें से भी अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। एंडी, जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम इसे याद रखोगे। अच्छा, क्या अब इसका स्वाद बेहतर है? सिर्फ ताजा सामग्री बची है। शायद जिल के लिए एक टुकड़ा बचा दो। वो तुम्हें ऐसा देख रही है कि उसका गला घुट रहा है। हाँ, बर्गर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एंडी को बस इस बात का अफसोस है कि वो उसके पास बस एक बर्गर है, 5 या 10 नहीं। मैरी तैयार है अपने बर्गर को स्वाद लेने के लिए, लेकिन उसे काट नहीं पा रही। ये समय है रचनात्मक होने का। उसे पहले ही एक तरीका खोज लिया है। नहीं, एक बल्ले काम नहीं आएगा। हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। और बस इतना ही नहीं, लेकिन ये सही औजार नहीं है। हाँ, बेशक। टेंसी, बस अपने दोस्तों को मत काटना। हालांकि जब आपके सामने इतना बढ़िया बर्गर हो तो दोस्तों की क्या जरूरत। इसका 8वां हिस्सा भी सभी बर्गरों से सबसे बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट है, और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। क्या ये अच्छा नहीं दिख रहा? स्वादिष्ट। एंडी, जब कोई और मजे ले रहा हो तुम अपनी लार मत टपकाओ। ओह एंडी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैरी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो मूर्ख नहीं बनेगी। लालच बिल्कुल नहीं करना। पिज्जा, वाह, बहुत खूब लगता है आज सबका अच्छा दिन है। जैक की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो अपने पिज्जा के पहाड़ से नजर नहीं हटा पा रहा। लेकिन एमा के पास कितने सारे पिज्जा है, उसे देखकर सब लार टपका रहे हैं। इतने सारे पिज्जा देखकर एमा की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैस को जैक से छुरी उठा लेनी पड़ेगी। क्या तुम नहीं दोगे? कैसे दोस्त हो तुम? लगता है जैस की कोई परेशानी नहीं है। वह पिज्जा रोज चाकू और कांटे के बिना पिज्जा खाने का बढ़िया तरीका।
स्वादिष्ट। शाबाश जैस, जल्दी से सब साफ कर दो। अब जैक की बारी है। उसके पास तो चाकू है बट वो किसी काम का नहीं है। रुको, उसको चश्मे के लिए क्या जरूरत है? ओह, मैं समझ गया। अरे लड़कियां डरो मत। ओह, मेरा दिल भी धड़क रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिज्जा सफलतापूर्वक कट गया है। जैक ने इसे बड़े सफाई से कट किया है और अब उसे बड़े चाव से खा सकता है। ठीक है, अगला प्रतिभागी। चाकू पिज्जा के लिए हर कोई जानता है कि पिज्जा हाथ से खाया जाता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक ये ठंडा नहीं हुआ है। जल्दी से इसे खा लेते हैं। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। लगता है कि मुझे एक सप्ताह तक वजन कम करने की जरूरत है। दूसरा चैलेंज। क्या सिर्फ एक कुकी? लगता है कोई लालची था। जैस, तुम किस्मती हो। जैक को भगवान जाने क्या मिला है, तो खाओ और शिकायत मत करो। ओरियो खा रही हो? मैं क्या कह सकती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। बचपन के खिलौने की याद है, रंग बिरंगे स्टॉकिंग रिंग? यमा के पास कुछ ऐसा ही है, लेकिन ट्रीट से बना हुआ है। वैसे एक ग्लास कम दूध मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। ओ यारो, ईर्ष्या मत करो, तुम भी आगे भागशाली हो सकते हो। जैक, अपना डब्बा खोलो, हम उत्सुकता से मर जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं। इसे खोलो, बाहर मत खींचो। ओह वाह, एक कुकी जैसे कि जैक इन द बॉक्स। ये इसके अंदर कैसा आया? ये बहुत मजेदार ट्रीट है। चलो जैक, अपना हुनर दिखाओ। वाह, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। तुम में वाकई एक हुनर है। जैक, ऐसा लगता है कि सबने तय कर लिया है कि चूंकि तुम पिक्चर राउंड में किस्म वाले थे, इसलिए इस बार तुम गम के बिना रह सकते हो। जैक को केवल एक टुकड़ा मिला है। इस बार एमा को सबसे ज्यादा मिला है, लेकिन जैस परेशान नहीं है। एक टुकड़ा गम कुछ ना होने से बेहतर है। और एमा जल्दी में नहीं है, वो आनंद को लंबा खींचना चाहती है। कौन ऐसा नहीं करेगा? गुब्बारा कहाँ है? चलो अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये तो बहुत बुरा गुब्बारा है। ये लगता है आकाश की तरफ जा रहा है। लेकिन जैक के बारे में क्या? दोस्त, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बेहतर खोज करता। देखा, ये हमारा पेशा है। मुख्य बात यह है कि कभी हार नहीं चाहिए। धैर्य और कड़ी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। खैर, आगे बढ़ो और प्रयास करो। वाह, मजा आ रहा है, इतने सारे। वाह, क्या स्पीड है। लगता है कि जैक हमारे लिए कुछ अनोखा दिखाना चाहता है। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एमा सतर्क है, वो जानती कब रुकना है। अरे नहीं, अब जैक गम से चिपचिपा हो गया, जैसा कि शहद में लिपट चुका हो। हर किसी के पास एक हॉट डॉग है। क्या ये संभव है? और ये क्या है? मस्टर्ड सॉस। चलिए पता लगाते हैं। एमा हमेशा की तरह पहल करती है। चलो उसे शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा लगता है कि उसे ये पसंद है, लेकिन हिचकिचाहट किस बात की है? उसने हॉट डॉग को एक सांस में खा लिया। ओह, लगता है कि उसने पानी पीने का फैसला किया है ताकि वो हॉट डॉग को निकल सके। ओह, मैं समझ गया। जैक हिचकिचाता है और जैस सत्सो को पकड़ लेती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बिल्कुल भी तीखा नहीं है? तुम्हें शायद से पहले आजमाना चाहिए था। देखा, जल्दीबाजी का नतीजा। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम्हारी बारी जैक। जैस की घटना के बाद वो काफी डरा हुआ लग रहा है, लेकिन पीछे हटना वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। चलो जैक, हिम्मत जुटाओ, हिम्मत रखो, पीछे मत हटो। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे निपटने के लिए तैयार रहो। मेरा यही मतलब था। लड़कों, क्या किसी के पास आग बुझाने का यंत्र है? चलो अपने दोस्त की मदद करो। अगर एमा की सूझबूझ नहीं होती तो मुझे नहीं पता क्या होता। दोस्ती का यही सही मतलब है।
ओ चिपचिपी आंखें, यहाँ यही है। जैस के पास पूरी प्लेट है गमी आंखों की। लगता है इस बार सभी लकी है। ओ एमा को देखो, क्या उससे सूट करते हैं? इस पर कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ मौज मस्ती के लिए समुद्री डाकू पैच पहनने के बारे में क्या ख्याल है? एमा लाल आंखों वाली समुद्री डाकू। अच्छा बहुत हो गया मजाक, चुनौती का इंतजार है। और ये कैसा है? स्वादिष्ट है? ऑफ कोर्स बहुत स्वादिष्ट है। अब तुम पेंच उतार सकते हो। चलो जैक, एमा का प्रदर्शन के बाद हम तुमसे भी एक शानदार शो की उम्मीद करते हैं। तुम बहुत कुशल हो जैक। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने इसका अभ्यास किया है? और सबसे अंत में कुछ खास करो। क्या तुमने देखा उसने एक साथ 2 गमी पकड़ी? अब जैस मंच पाती है। मुझे आश्चर्य है कि वो हमें क्या दिखाएगी। ये बहुत बढ़िया है कि दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में सब कुछ मजेदार हो जाता है। जैक तुम ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान केंद्रित करो, ठीक से निशान लगाओ। दोस्त तुम बहुत ज्यादा चंचल हो रहे हो। एमा क्या तुम इसे समझा सकती हो? ये कुछ चुनौती नहीं है, ये एक असली पार्टी है। पिज्जा, गमी और पैनकेक भी। ये शर्म की बात है कि एमा उन्हें आजमा नहीं पाएगी, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस अपने दोस्त के लिए खुश रहो। व्हिप क्रीम पैनकेक के लिए सबसे बढ़िया है, स्वादिष्ट। जैक आराम से खाओ वरना यह अटक जाएगा। लगता है कि जैस के पास कुछ आइडिया है। ओह चॉकलेट सॉस। ओके चॉकलेट सॉस। जैक ने अपना पैनकेक पहले खत्म कर लिया है, इसीलिए वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है और उदारता से उसकी प्लेट पे पैनकेक डालता है। अच्छा जैस, क्या यह अच्छा विकल्प था और या कुछ बदलना चाहते हो? बस बोलो, हमारे पास बहुत सारे सॉस है। उदाहरण के लिए तबास्को। आखिरी पैनकेक बचा है और जैस आनंद को और लंबा नहीं करना चाहती। इंतजार क्यों हूँ, लेकिन यही मजा खत्म हो जाता है। कितना अफसोस की बात है कि उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। ओह एमा, लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, शायद इसलिए कि तुम अपने दोस्तों के लिए वाकई खुश थी, है ना? जैक, क्या तुम अपने दोस्त के साथ व्हिप क्रीम शेयर करना चाहोगे? ये बेहतर है, ऐसे ही तुम खुश कर सकते हो। जैक, क्या वो और व्हिप क्रीम का इंतजार कर रही है? मुझे लगता है कि वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। मुझे लगता है तुम्हें भी एहसास हो गया है। अच्छा, क्या तुम उसे एक सबक नहीं सिखाना चाहते? कल्पना करो कि अगर उसे सेविंग फॉर्म पसंद हो, क्या ये संभव है? अच्छा, क्या हम प्रयोग करें? नहीं, एमा को एहसास हो गया कि ये खाने योग्य नहीं है। ये अफसोस की बात है कि उसे ये पसंद नहीं आया। टिक टैक बुरा नहीं है। जैक खुश है और जैश खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। इसे आजमाने का समय आ गया है, लेकिन एमा के पास सिर्फ एक कैंडी है। ये अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। चिंता मत करो, जैक तुम्हें बताएगा कि ये कितना बढ़िया है, खासकर जब अलग अलग स्वाद है। लेकिन उन्हें एक एक करके आजमाने का बहुत समय लगेगा। उन्हें एक साथ ही खाना बेहतर है। इसके लिए आगे बढ़ो जैक। बहुत बढ़िया जैक। जैस ने भी पीछे ना हटने का फैसला किया है। रास्ता साफ करो दोस्तों, उससे बहुत जगह चाहिए। ये काफी मजेदार है, चमकीली और सुंदर। और डालो जैस, पीछे मत हटो। अब तुम इसे आजमा सकते हो, लेकिन तुम इसे कैसे खाने वाली हो? वाह, तुमने हर एक को उठा लिया। वाह, तुम एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हो, कमाल है। और इनाम के तौर पर अपने ताज़ा सांसों के मजा लो।